देश में औरंगजेब की कब्र और वक्फ संशोधन बिल, इन दोनों मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हल्ला बोल। इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन है, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के सभी जिलों में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, जिसको लेकर संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जो हुंकार भरी गई है, उसी के मद्देनजर औरंगजेब की कब्र के बाहर सुरक्षा मुस्तैद। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। औरंगजेब मामले में महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सूरज ओझा संभाजी नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई से हैं, वैभव परब महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली में जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है, अहमद बिलाल दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले आपको दिल्ली अहमद बिलाल के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं बिलाल से इस वक्त विरोध प्रदर्शन की क्या तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल रही है। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए हम आपको सीधे स्टेज की हम आपको तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर तमाम मुस्लिम संगठनों को ये कॉल दी गई थी कि वो अपने नुमाइंदे को इस जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में भेजें। और आप देखिए पीछे जो स्टेज के पीछे जो पोस्टर लगाया गया हुआ है, एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। यानी कि जो मेन जो यहाँ पर मुद्दा है वो यही है कि ये जो सरकार की तरफ से जो वक्फ बिल में सुधारों की बात करते हुए जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर जो है वो उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और हम आपको देखिए यहाँ पर अब जो आगाज है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर जो है जो स्टेज पर जो तमाम नेता हैं, चाहे जमात इस्लामी हिंद की बात कर लें, चाहे जमीयत उलमाए हिंद की बात कर लें, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब ऑफिशियली रूप से यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि रुमाना आज यहाँ पर होने क्या वाला है। दरअसल आज यहाँ पर स्टेज से ये कॉल दी जाएगी कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कैसे ये मुस्लिम संगठन जो है वो आगे बढ़ेंगे, कैसे इनका वे फॉरवर्ड होगा। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर ताकीद की जाएगी कि कैसे अपने विरोध प्रदर्शन को जो है वो आगे बढ़ाना है, ताकि सरकार तक जो है वो बात पहुँच जाए। और ये भी इशू डिस्कस किया जाएगा कि अगर ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो दोनों सदनों से पास होता है तो फिर इस सूरत में जो मुस्लिम संगठन हैं वो क्या करेंगे, किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना विरोध अब जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो क्या उनके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, इसको लेकर के भी एक एक्शन प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है वो भी यहाँ पर ये बताया जाएगा। हालांकि मंच से जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये भी ऐलान किया है और बताया है कि अभी उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर कॉल नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद जंतर मंतर पर जो है वो तकरीबन 2 से 2,500 लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो ऑल इंडिया लेवल पर भी कॉल देंगे। तो ये भी एक जो, और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी कहना है कि बहुत से लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के अलग के जो पास के इलाके हैं, अभी फिलहाल उनको ही इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इसी वजह से कुछ लोग ऐसे ये भी आरोप लगाया गया है, दावा किया गया है कि कुछ लोगों को बसों से दिल्ली की सीमा के बाहर जो है वो रोका गया है। लेकिन इसके बावजूद एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए यहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ इस वक्त जंतर मंतर पर जो है वो पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। और इस आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा मुस्लिम संगठनों का, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। और कुछ जो थोड़ी बहुत ही संख्या है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की भी थोड़ी संख्या जो है वो अब देखने को मिल सकती है कि उनके हाथ में भी बैनर और पोस्टर है, जहां पर लिखा हुआ है कि इनका जो मानना है मुस्लिम संगठनों का कि एक बार अगर कोई ज़मीन वक्फ कर दी जाती है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो वक्फ ही
जो है वो रहती है। अब यहाँ पर हम आपको एक बार हम आपको एक तस्वीर दिखाएं यहाँ पर मंच की, यहाँ पर कि देखिए, और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता दिया है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर नहीं शामिल हुआ है। इसके अलावा जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जितने सांसद सदस्य जो है वो मौजूद थे, जो शामिल थे, उनको भी पर्सनली तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से न्योता जो है वो भेजा गया है। इसके अलावा रुमाना आपको ये भी बता दें कि जो टीडीपी जो कि सरकार का हिस्सा है, कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसके भी जो सांसद जेपीसी में शामिल हैं, उन सांसदों को भी जो है। ठीक है बिलाल, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और उसके बाद से इस बिल को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। एआईएमआईएम जैसी कई पार्टियां हैं इस बिल का खुलकर विरोध कर रही हैं और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। और अब आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में तमाम मुस्लिम संगठनों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कई सियासी दलों को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुस्लिम संगठनों की तरफ से न्योता दिया गया है। और सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में जो पार्टियां शामिल हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनके सांसदों को भी यहां जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस बिल के विरोध में नहीं है। आज से संसद का सत्र जो चल रहा है, होली की छुट्टी के बाद एक बार फिर तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद होंगे। पहले प्रदर्शन होली से पहले किया जाना था, लेकिन होली और शनिवार रविवार की वजह से संसद का सत्र नहीं चल रहा था। कहा गया इसी वजह से प्रदर्शन की तारीख को भी आगे बढ़ाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।